अगर आप जीवन से जुड़ी सच्ची कहानियों और प्रेरणादायक कंटेंट को पसंद करते हैं तो लाइफ लाइन यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मैं आपको राहुल नाम के एक लड़के की लंबी, गहरी और प्रेरणात्मक कहानी सुनाता हूं जिसमें भगवान बुद्ध की शिक्षा उसके जीवन को बदल देती है। राहुल की वासना से संघर्ष की कहानी। प्राचीन मगध राज्य के एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक युवक रहता था। बाहर से देखने पर वह एक साधारण किसान का बेटा था, मेहनती, बलवान, लेकिन उसके भीतर एक बड़ा तूफान चलता रहता था। राहुल को बार बार वासना और गंदे विचार आते। खेत में काम करते समय, बाजार जाते हुए या अकेले बैठते हुए उसका मन बार बार स्त्रियों के शरीर और भोग के विचारों में उलझ जाता। वह चाहता था कि उसका मन शांत रहे, पर जैसे ही वह कोशिश करता, विचार और भी प्रबल होकर लौट आते। उसे लगता था कि वह इनसे कभी मुक्त नहीं हो पाएगा। बुद्ध के पास जाने का निर्णय। एक दिन वह थक कर अपने पिता से बोला, पिताजी, मेरा मन मेरी बात नहीं मानता, मैं खुद से लड़ रहा हूं, मैं क्या करूं? पिता ने कहा, बेटा, अगर तू सच में शांति चाहता है तो श्रावस्ती जा और भगवान बुद्ध से मिल, केवल वे ही तेरे अंधकार को मिटा सकते हैं। राहुल ने निश्चय किया। वह कई दिनों की यात्रा कर जेतवन विहार पहुंचा, जहां बुद्ध अपने शिष्यों को धर्मोपदेश दे रहे थे। बुद्ध से पहली भेंट राहुल ने उनके चरणों में गिरकर कहा, भंते, मेरा मन मुझे धोखा देता है, मैं वासना के विचारों में डूबता जा रहा हूं, मैं क्या करूं? बुद्ध ने शांत दृष्टि से उसे देखा और बोले, राहुल, वासना का मनुष्य पर उतना ही अधिकार है जितना बिना द्वार वाले घर में चोर का। अगर तुम सावधान हो जाओ तो चोर प्रवेश नहीं कर सकता। फिर उन्होंने उसे एक कहानी सुनाई। कमल की उपमा। कल्पना करो, एक सुंदर कमल तालाब में खिला है। उसका जड़ कीचड़ में है, पर उसकी पंखुड़ियां निर्मल और सुगंधित हैं। वासना कीचड़ जैसी है, वह नीचे है, गंदी है, पर यदि मन जागरूक हो तो उसी कीचड़ से पवित्र कमल खिला सकता है। राहुल ध्यान से सुनता रहा। साधना की शिक्षा। बुद्ध ने कहा, वृंद, जब भी गंदे विचार आए उन्हें दबाओ मत, केवल साक्षी बनो। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं। शरीर को हड्डियों, रक्त और अस्थियों के रूप में देखो, तभी वासना की चमक फीकी पड़ जाएगी। श्वास पर ध्यान दो, हर श्वास में जागरूक रहो ताकि मन भटक न सके। राहुल का परिवर्तन। राहुल वहीं जेतवन में ठहर गया। दिन रात वह ध्यान करने लगा। कभी मन भटकता, कभी वासना उसे घेर लेती, पर वह बुद्ध की वाणी याद करता, मैं केवल साक्षी हूं, विचार आएंगे पर मैं उनमें डूबूंगा नहीं। धीरे धीरे उसका मन निर्मल होने लगा। जहां पहले स्त्रियों का शरीर देखकर उसका मन दौड़ पड़ता था, अब वही मन शांत होकर केवल आत्मा का प्रकाश देखने लगा। अंतिम उपदेश। महीनों बाद वह फिर बुद्ध के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर गहरी शांति थी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, देखो राहुल, जिस मन को तुम अपना शत्रु मानते थे वही तुम्हारा मित्र बन गया। यह मत सोचो कि वासना के विचार बुरे हैं, वे तो केवल बादल हैं, उन्हें गुजर जाने दो और भीतर के आकाश को पहचानो, वही आकाश तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। राहुल ने नम आंखों से कहा, भंते, अब मुझे समझ आया, शांति बाहर नहीं, भीतर है निष्कर्ष। राहुल का जीवन बदल गया। वह गृहस्थ रहते हुए भी सजग और संयमी हो गया। गंदे विचार आते तो वह केवल मुस्कुराकर कहता, तुम बादल हो, मैं आकाश हूं, और उसका मन निर्मल झील की तरह शांत हो जाता। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का अगला भाग और भी लंबा बनाऊं, जहां राहुल गृहस्थ जीवन में भी इन शिक्षाओं को कैसे लागू करता है? ठीक है, अब मैं आपको राहुल की उसी कहानी का आगे का बहुत लंबा और गहरा भाग सुनाता हूं। इसमें यह बताया जाएगा कि जब राहुल अपने गांव वापस लौटा तो वासना के विचारों की परीक्षा और भी कठिन हो गई, और कैसे भगवान बुद्ध की शिक्षा ने उसे फिर संभाला। राहुल गांव लौटकर कुछ महीने ध्यान और साधना में बिताने के बाद राहुल अपने गांव लौट आया। उसके पिता ने उसे गले लगाया और पूछा, बेटा, तेरा मन अब शांत है? राहुल ने नम्रता से उत्तर दिया, हां पिताजी, पर परीक्षा अभी बाकी है। बाहर की दुनिया में रहकर ही देखना होगा कि मेरी साधना कितनी गहरी है। गांव में परीक्षा। गांव के लोग राहुल को देखकर हैरान थे। पहले वह चंचल और बेचैन था, अब उसके चेहरे पर गहरी शांति और आंखों में अद्भुत चमक थी। पर गांव में प्रलोभन भी कम न था। गांव के उत्सवों में नाच गाना होता, स्त्रियां गहनों और सुंदर वस्त्रों में सजती। कभी खेत में अकेले काम करती स्त्रियों को देखकर मन बहकने लगता। कभी रात को अकेले लेटे लेटे पुराने गंदे विचार लौट आते। राहुल भीतर से कांप जाता। क्या मैं फिर हार जाऊंगा?
उसने सोचा। बुद्ध की वाणी की याद तभी उसे बुद्ध के शब्द याद आते, राहुल, विचारों से मत डर, वे आकाश में बादल की तरह हैं, बस देखो और जाने दो। वह तुरंत आंखें बंद करता, श्वास पर ध्यान देता और कहता, यह विचार मेरा नहीं है, यह केवल बादल है, मैं केवल साक्षी हूं। धीरे धीरे उसका मन स्थिर हो जाता। गहरी साधना राहुल ने एक नई आदत डाल ली। सुबह सूरज उगने से पहले नदी किनारे जाकर ध्यान करना, खेत में काम करते हुए हर श्वास पर जागरूक रहना, भोजन करते समय मन में कहना, यह शरीर मिट्टी है, इसे वासना का ईंधन मत बना। गांव के लोग कहते, राहुल बदल गया है, अब वह पहले जैसा लड़का नहीं रहा। एक दिन की बड़ी परीक्षा। एक दिन गांव में एक नया परिवार आया। उस परिवार की बेटी बहुत सुंदर थी। उसकी आंखों की चमक और मधुर मुस्कान देखकर कई युवक मोहित हो गए। राहुल ने भी जब उसे देखा तो उसके भीतर वासना का तूफान उठा। रात को सोते समय उसका मन बार बार उसी के चेहरे की ओर भागता। वह परेशान हो गया। उसे लगा जैसे महीनों की साधना व्यर्थ हो रही है। उसने रात भर नींद नहीं ली और सुबह होने पर जेतवन विहार की ओर चल पड़ा। बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, भंते, मैं हार गया। वासना फिर मुझे खींच ले गई। मेरे मन में उस स्त्री का रूप बार बार आता है। बुद्ध ने गहरी दृष्टि से उसे देखा और कहा, राहुल, यह तो अच्छा है कि तूने अपने मन की चोरी पकड़ ली। बहुत से लोग उम्र भर मोह में पड़े रहते हैं और समझते भी नहीं कि वे कैदी हैं। तूने पहचान लिया, यही पहला विजय है। शव की उपमा बुद्ध ने आगे कहा, राहुल, वासना शरीर की सुंदरता में है, पर क्या तूने कभी देखा है कि वही शरीर कुछ ही वर्षों में बूढ़ा हो जाता है और मृत्यु के बाद वही शरीर सड़कर गंधाता है? जो चीज नश्वर है, गंदी है, उसमें आकर्षण कैसा? राहुल ने गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे उसके भीतर का मोह टूट रहा हो। गांव लौटकर जागृति राहुल फिर गांव लौटा। अब जब वो उस सुंदर कन्या को देखता तो उसके मन में वासना नहीं, करुणा उठती। वह सोचता, यह भी नश्वर शरीर है जो बूढ़ा होगा और एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। असली सौंदर्य तो आत्मा का है जो अमर है। धीरे धीरे उसके भीतर अद्भुत संतुलन आ गया। अब गांव के लोग उसे गुरु मानने लगे। निष्कर्ष, राहुल ने समझ लिया कि वासना से भागने में नहीं, बल्कि उसे समझकर, साक्षी बनकर और उसकी नश्वरता पहचान कर ही मुक्ति है। अब वह हर किसी से यही कहता, मन गंदे विचारों से गंदा नहीं होता अगर हम उन्हें पकड़ते नहीं। विचार बादल हैं और हम आकाश हैं। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी का तीसरा भाग और भी लंबा सुनाऊं, जहां राहुल दूसरों को भी सिखाने लगता है और पूरा गांव उसकी वजह से बदल जाता है? बहुत अच्छा। अब मैं आपको राहुल की उसी कथा का तीसरा और भी लंबा भाग सुनाता हूं, जहां उसकी साधना केवल उसके लिए नहीं रहती, बल्कि पूरा गांव उसकी वजह से बदल जाता है। यह हिस्सा और गहराई से बताएगा कि गंदे विचारों से जूझने वाला साधारण युवक कैसे दूसरों के लिए प्रेरणा बना। राहुल का परिवर्तन और गांव का प्रभाव। समय बीतता गया। राहुल का चेहरा अब और भी शांत हो गया था। लोग कहते, जिसकी आंखों में पहले वासना की आग थी, अब उनमें शांति का चंद्रमा चमकता है। गांव के युवा जो पहले बुरी संगत में समय बिताते थे, राहुल को देखकर चकित होते। वे पूछते, भाई, तू इतना शांत कैसे हो गया? तेरे मन में गंदे विचार नहीं आते क्या? राहुल मुस्कुराकर कहता, आते हैं, लेकिन अब मैं उन्हें पकड़ता नहीं। वे आते हैं तो मैं उन्हें आकाश में बादल की तरह गुजर जाने देता हूं। ऐश पहली शिक्षा सभा। एक दिन गांव के कुछ लड़के राहुल के पास आए और बोले, हम भी परेशान हैं, गंदे विचार बार बार आते हैं, हमें भी उपाय बताओ। राहुल ने उन्हें नदी किनारे बुलाया। वहां उसने सबसे कहा, आंखें बंद करो और अपनी सांस पर ध्यान दो। जब विचार आए तो लड़ो मत, बस देखो और उन्हें गुजरने दो। शरीर को अस्थि पंजर के रूप में देखो, तभी उसकी माया फीकी पड़ जाएगी। युवक पहले हंसे, पर जब उन्होंने कुछ देर अभ्यास किया तो उन्हें सच में शांति का अनुभव हुआ। गांव का बदलाव धीरे धीरे और लोग राहुल के पास आने लगे। स्त्रियां कहती, हमारे पति शराब में डूबे रहते हैं, उन्हें समझाओ। किशोर कहते, भाई, हमें खेलने की बजाय वासना के विचार घेर लेते हैं। राहुल सबको बुद्ध के उपदेश याद दिलाता। उसकी साधना अब केवल व्यक्तिगत नहीं रही, वह एक दीपक की तरह दूसरों का मार्ग रोशन करने लगी। बड़ी परीक्षा। गांव का उत्सव। हर साल गांव में एक भव्य उत्सव होता था। नाच गाना, शराब और मेल मिलाप। युवक युवतियां खुलकर एक दूसरे से हंसते बोलते और अक्सर वासना की आग भड़क उठती। इस बार गांव वालों ने राहुल से कहा, तू भी आ,
तू सबको संभाल सकता है। राहुल गया। वहां उसने देखा लोग शराब पीकर बेसुध थे। नाचने वाली स्त्रियां सबका ध्यान खींच रही थीं। युवा उत्तेजना में सीमा लांघ रहे थे। राहुल के मन में क्षण भर के लिए पुरानी लहर उठी, वासना की। पर तुरंत उसने गहरी सांस ली और कहा, यह सब क्षणिक है। जैसे दीपक की लौ हवा से बुझ जाती है, वैसे ही यह सुख भी बुझ जाएगा। उसकी स्थिरता देखकर कई युवक रुक गए। सपक का क्षण राहुल ने वहीं सभा में कहा, भाइयों बहनों, देखो यह वासना हमें कहां ले जाती है। एक रात का सुख हमें जीवन भर दुखी कर देता है। बुद्ध कहते हैं, सच्चा आनंद भीतर की शांति में है, न कि शरीर की वासना में। भीड़ चुप हो गई। कुछ लोग तिरस्कार से हंसे, पर अधिकतर के मन में राहुल की वाणी उतर गई। गांव की नई सुबह। धीरे धीरे गांव का वातावरण बदलने लगा। युवा सुबह राहुल के साथ ध्यान करने लगे। शराब और जुए की आदतें कम होने लगी। परिवारों में शांति बढ़ने लगी। लोग कहते, पहले यह गांव वासना और विकारों में डूबा था, अब यह छोटा सा आश्रम बन गया है। बुद्ध से अंतिम भेंट। कई वर्षों बाद राहुल फिर बुद्ध से मिलने पहुंचा। बुद्ध ने उसे देखकर कहा, राहुल, अब तू केवल साधक नहीं रहा, तू दीपक बन गया है। जिस वासना से तू जूझता था, उसी ने तुझे दूसरों के लिए गुरु बना दिया। राहुल ने सिर झुकाकर कहा, भंते, सब आपकी कृपा है। अगर आप न मिलते तो मैं वासना का दास बना रहता। बुद्ध ने कहा, याद रखो राहुल, वासना को जीतना कठिन है पर असंभव नहीं। जब मन जागरूक हो जाता है, तब गंदे विचार भी साधना का साधन बन जाते हैं। निष्कर्ष, राहुल की कथा यह सिखाती है कि गंदे विचारों से भागना नहीं है, उन्हें पहचानना है, देखना है और जाने देना है। साधना अकेले के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए प्रकाश है। अब राहुल को सब गांव का बुद्ध का शिष्य कहने लगे और उसका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी का चौथा भाग और भी विस्तृत सुनाऊं, जिसमें राहुल वृद्धावस्था तक पहुंचकर अपने शिष्यों को अंतिम शिक्षा देता है? ठीक है, अब मैं आपको चौथा और भी लंबा भाग सुनाता हूं। इस भाग में राहुल वृद्धावस्था में पहुंचता है, उसके शिष्य बनते हैं और अंत में वह वासना पर अंतिम विजय की शिक्षा देकर अपने जीवन की यात्रा पूरी करता है। वृद्ध राहुल समय बीतता गया। जो कभी गंदे विचारों से जूझता था, अब वृद्ध हो चुका था। उसके बाल सफेद हो गए, चेहरा झुर्रियों से भर गया, पर आंखों की चमक पहले से भी गहरी थी। गांव में अब लोग उसे गुरु राहुल कहकर पुकारते। सुबह शाम दर्जनों युवक युवतियां, स्त्रियां और वृद्ध उसके पास आते और उसकी बातें सुनते। शिष्य मंडली। राहुल के शिष्यों में कई प्रकार के लोग थे। कुछ युवा जो पहले शराब और वासना के जाल में फंसे थे, कुछ गृहस्थ जो पारिवारिक घरों से परेशान थे, कुछ स्त्रियां जिन्हें अपने पतियों के मोह और वासना ने दुखी किया था। सब उसके पास शांति पाते। राहुल अब केवल उपदेशक नहीं था, बल्कि एक जीता जागता उदाहरण था कि गंदे विचारों से लड़ने वाला मनुष्य भी पूर्ण शांति पा सकता है। एक युवा की समस्या। एक दिन उसका शिष्य आनंद उसके पास आया। वह बोला, गुरुजी, मैं कोशिश करता हूं पर स्त्रियों को देखते ही मेरा मन भाग जाता है, मैं खुद से हार जाता हूं। राहुल मुस्कुराया और बोला, आनंद, जब तू स्त्री को देखता है तब तेरा मन केवल शरीर देखता है, पर अगर तू गहराई से देखे तो तू समझेगा कि यह शरीर हड्डियों, रक्त और अस्थियों का ढेर है। इसमें मोह करने जैसा क्या है? फिर उसने उसे एक उदाहरण दिया। एक सुंदर फूल को देख, वह कितना प्यारा लगता है, पर 2 दिन में वही फूल मुरझा जाता है। क्या तू उस मुरझाए फूल को भी उतने ही मोह से देखता है? आनंद ने सिर झुका लिया। उसके भीतर समझ की लौ जल उठी। गांव का बड़ा संकट। एक बार गांव में एक व्यापारी दल आया। वे उत्सव मनाने लगे और उन्होंने कई युवाओं को बहकाकर शराब और वासना के दलदल में खींच लिया। गांव के लोग डर गए कि फिर से पुरानी स्थिति लौट आएगी। सब राहुल के पास पहुंचे। गुरुजी, हमें बचाओ, हमारे बेटे फिर से बिगड़ रहे हैं। राहुल ने शांति से कहा, डर मत, मैं उनसे बात करूंगा। राहुल का प्रवचन गांव के चौक में सभा बुलाई गई। राहुल ने युवाओं से कहा, भाइयों, जब तुम वासना में डूबते हो तो एक रात का सुख पाते हो, दिन पछतावा और दुर्बलता। वासना आग है, वह जलाती है, पर ध्यान शीतल चांदनी है, वह शांति देता है। तुम्हें तय करना है, आग चाहिए या चांदनी। उसके शब्दों में ऐसी गहराई थी कि कई युवक रो पड़े। उन्होंने उसी दिन नशा और वासना छोड़ने का संकल्प लिया। अंतिम दिनों की शिक्षा। वृद्धावस्था में राहुल का शरीर कमजोर हो गया। एक दिन उसने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, प्रियजनों,
मैंने जीवन भर केवल एक ही बात सीखी है, गंदे विचार आएंगे, वासना उठेगी, मोह जकड़ेगा, पर जो सजग हो वह डूबता नहीं। जैसे नाविक तूफान में भी पतवार पकड़कर नाव को पार कर लेता है, वैसे ही सजग मनुष्य जीवन के सागर को पार कर लेता है। फिर उसने कहा, याद रखो, हम विचार नहीं है, हम आकाश है, और विचार बादल। बादल आएंगे जाएंगे, पर आकाश सदा निर्मल रहेगा। शांत अंत कुछ ही समय बाद एक सुबह ध्यान में बैठे बैठे राहुल ने अपनी अंतिम सांस ली। उसके चेहरे पर गहरी मुस्कान थी। गांव के लोग कहते, वह मृत्यु नहीं थी, वह समाधि थी। उस दिन से गांव में हर घर में एक नियम बन गया, सुबह और शाम कुछ क्षण ध्यान करना। और लोग कहते, यह सब गुरु राहुल की देन है, जिसने हमें वासना और गंदे विचारों से मुक्त करना सिखाया। निष्कर्ष, राहुल की पूरी जीवन कथा यही सिखाती है, गंदे विचार किसी को भी आ सकते हैं, पर सजगता, धैर्य और बुद्ध की शिक्षा से कोई भी उन्हें जीत सकता है। जो खुद जीत लेता है वही दूसरों के लिए प्रकाश बन जाता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी का 5वां भाग और भी लंबा सुनाऊं, जिसमें राहुल की मृत्यु के बाद उसके शिष्य आगे उसकी परंपरा को फैलाते हैं और यह शिक्षा दूर दूर तक जाती है? बहुत अच्छा, अब मैं आपको 5वां और भी लंबा भाग सुनाता हूं। इसमें राहुल की मृत्यु के बाद उसके शिष्यों की भूमिका, उसके उपदेशों का प्रसार और कैसे उसकी साधना पूरे प्रदेश में प्रकाश बनकर फैली, यह विस्तार से बताया जाएगा। राहुल की विरासत की शुरुआत। राहुल की मृत्यु के बाद गांव में गहरा शोक छा गया। लोग कहते, हमने गुरु को खो दिया। पर उसके प्रमुख शिष्य आनंद ने कहा, गुरु कहां खोए हैं? उन्होंने अमर दीपक दे दिया है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस दीपक को आगे ले जाएं। गांव वालों ने मिलकर नदी किनारे एक छोटा सा विहार बनाया, जहां प्रतिदिन लोग ध्यान और धर्म चर्चा करने लगे। शिष्य आनंद की भूमिका। आनंद ने गुरु की शिक्षाओं को याद कर उन्हें एक एक कर सबको सिखाना शुरू किया। वह कहता, इन गंदे विचारों से मत डरो, शरीर की नश्वरता को पहचानो, सांस पर ध्यान दो, वही तुम्हें वर्तमान में रखेगी। धीरे धीरे आसपास के गांवों से भी लोग आने लगे। आनंद अब केवल शिष्य नहीं रहा, बल्कि एक नया शिक्षक बन गया। राहुल की शिक्षाएं फैलती है। समय बीतने के साथ राहुल का नाम दूर दूर तक फैलने लगा। लोग कहते, वह साधारण युवक था जिसे गंदे विचार सताते थे। उसने स्वयं को जीता और हमें भी राह दिखाई। उसकी कथा एक प्रेरणा बन गई। जिन्हें वासना सताती वे कहते, अगर राहुल जैसे साधारण लड़के ने अपने मन को जीता तो हम क्यों नहीं। एक बड़ा प्रसंग। मगध के राजकुमार की मुलाकात। एक दिन मगध राज्य का एक राजकुमार, जो विलासिता और वासना में डूबा था, राहुल शिष्यों के विहार में आया। वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, धन, स्त्रियां, सुख, फिर भी मन अशांत है, मुझे शांति चाहिए। आनंद ने उसे गुरु की बात सुनाई। वासना बुझाने की नहीं, समझने की चीज है। उसे जैसे बादल आते जाते हैं वैसे ही गुजर जाने दो, तब भीतर का आकाश दिखेगा। राजकुमार की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आज मुझे समझ आया कि मेरे महल की चकाचौंध केवल अंधकार है। वह साधना करने लगा और बाद में अनेक लोगों का मार्गदर्शक बना। गांव का उत्सव। अब नया रूप। कई वर्षों बाद गांव का वही वार्षिक उत्सव आया, जहां कभी वासना और शराब का बोलबाला होता था, पर इस बार दृश्य अलग था। नाच गाने की जगह ध्यान और भजन हुए। शराब की जगह सबने फल और दूध बांटा, और राहुल की स्मृति में लोग उसकी कथा सुनते। गांव के बुजुर्ग कहते, कभी यह उत्सव हमें अंधकार में ले जाता था, अभी हमें शांति की ओर ले जाता है। राहुल की कथा एक धर्म परंपरा बनती है। समय के साथ यह विहार एक केंद्र बन गया। सैकड़ों शिष्य वहां से शिक्षा लेकर अलग अलग गांवों और नगरों में गए। उन्होंने हर जगह यही कहा, गंदे विचारों से मत डरो, वे बादल हैं, तुम आकाश हो। राहुल की कथा अब केवल एक गांव की नहीं रही, वह पूरे प्रदेश की प्रेरणा बन गई। अंतिम विरासत। राहुल की समाधि के पास एक पत्थर पर यह वाक्य खुदा गया, जिसने अपने मन को जीता, उसने संसार को जीता। विचार बादल है, आत्मा आकाश है। यह वाक्य आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक बन गया। निष्कर्ष। राहुल की यात्रा हमें यह सिखाती है, वासना से लड़कर नहीं, जागरूक होकर जीता जा सकता है। साधारण युवक भी सजग होकर असाधारण गुरु बन सकता है। जब एक व्यक्ति बदलता है तो पूरा समाज बदल सकता है।